नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे लैन और वैन और जो नेटवर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सूचना सा है कि 21 जनवरी को एग्जाम है, उसके जो कंप्यूटर विषय के सवाल है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला है लैन। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन के बीच मुख्य अंतर क्या है। लैन और वैन के बीच ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच अंतर क्या है प्रमुख रूप से। बाकी सारे अंतर होते हैं, लेकिन इस प्रश्न के अंदर 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। उनमें से इन दोनों के बीच सही अंतर कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। पहला है कि लैन की स्पीड जो लैन की स्पीड से कम होती है। किसकी? लैन की स्पीड से कम होती है किसकी? वैन की। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? लैन की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, न कि वैन की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही नहीं है। लैन पर कंप्यूटर यूजर का पूर्ण कंट्रोल रहता है, बिल्कुल सही है। जबकि वैन के लिए एक अन्य टेलीफोन कंपनी को शामिल किया जाता है। किसके लिए? वैन के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है? वैन है। कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? वैन का है। किसका है? वैन का है। वैन एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम अगर नेटवर्क का करता है तो कौन करता है? वैन करता है। एक शहर से दूसरे शहर को अगर जोड़ने का काम करता है तो वो कौन करता है? वैन करता है। इसलिए वैन को किसकी आवश्यकता पड़ती है? दूसरी टेलीफोन कंपनी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। केवल और केवल इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ए और बी दोनों नहीं है, क्योंकि ए क्या है? असत्य है। ए और दोनों असत्य नहीं है, क्योंकि बी इसके अंदर राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? आंसर राइट होगा। अत्यधिक बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए नेटवर्कों की आवश्यकता हो सकती है, जिसे क्या हो सकता है? भौगोलिक मतलब क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़े जो अलग अलग जगहों से फैले हुए नेटवर्कों को एक करने के लिए किसकी आवश्यकता, कौन से नेटवर्क की आवश्यकता पड़ सकती है? किसी भी शहर के अंदर एक शहर से दूसरे शहर को यदि नेटवर्क में आपस में जोड़ना हो तो कौन से नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है? पहला है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ये एक स्थान में ही काम आता है, अलग अलग जगहों के जोड़ने के लिए काम नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। लैन भी लोकल एरिया होता है, तो वो लोकल एरिया के जैसे एक बंद कमरे में आपस में कंप्यूटर को जोड़ने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी और मैन भी इसका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी वैन का प्रयोग किया जाता है एक शहर से दूसरे शहर को भौगोलिक दृष्टि से बड़े क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वैन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डाटा ट्रांसफर की सबसे कम गति किसमें होती है? डाटा ट्रांसफर की सबसे कम गति है वो किसमें होती है? पहला है वैन, दूसरा है लैन, तीसरा है मैन, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि वैन की स्पीड क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये दूर दूर से क्षेत्रों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। क्या करता है? एक शहर से दूसरे शहर को आपस में दूर दूर क्षेत्रों को जोड़ने का काम कौन करता है? वैन करता है। इसलिए इसकी दूरी क्या है? ज्यादा होती है। आपस में जुड़ती है तो इसकी क्या होती है? नेटवर्क की दूरी ज्यादा होती है, और दूरी ज्यादा होने के कारण इसकी गति है वो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? गति कम होती है। और सबसे ज्यादा गति की बात करेंगे तो किसकी होती है? लैन की होती है। लैन की क्यों होती है? क्योंकि लैन का जो होता है वो लोकल होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी एक कमरे के अंदर ही सीमित होता है। एक कमरे के अंदर यदि 2 कंप्यूटर होते हैं तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है? लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। तो इसलिए इसकी गति क्या होगी? कम होगी। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो वो क्या होंगे? पास पास में होंगे, ज्यादा इनका दूर नहीं होगा। तो इसलिए लैन की सबसे ज्यादा अगर नेटवर्क की बात करें गति किसकी है? लैन की है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। यानी सबसे कम गति किसकी है? वैन की है। सबसे छोटा नेटवर्क का प्रकार कौन सा है? अब यहां उन्होंने पूछा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि गति किसकी कम है,
अब इसने पूछा है कि सबसे छोटा नेटवर्क किसका है। पहला ऑप्शन नंबर वैन नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा भौगोलिक दृष्टि से बात करेंगे या क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो किसका होगा, वैन का सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत होगा। फिर इसने कहा है लैन, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा नेटवर्क किसका है, लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट होगा। निम्न में से कौन सा तार नेटवर्क एक कार्यालय के अंदर ही विद्यमान रहता है। ऐसा कौन सा, कार्यालय की बात करेंगे, कार्यालय किसमें होता है, कमरे के अंदर होता है। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो एक बंद कमरे तक ही क्या होता है, सीमित होता है, क्या होता है, बंद कमरे तक ही सीमित होता है। ऐसा कौन सा नेटवर्क है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है लैन, दूसरा है वैन, तीसरा है कॉलर नेटवर्क और चौथा है मैन। तो सबसे पहली बात करूंगा कि लैन का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। एसएन का पूर्ण रूप सिंग एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्पेस एरिया नेटवर्क और इनमें से कोई नहीं। आपको एसएन का पूर्ण रूप पूछा है। एसएन नेटवर्क है, एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क है। इसकी फुल फॉर्म पूछी, यानी पूर्ण रूप से इसको पूरे नाम से क्या जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, बड़ी संस्थान, कोई भी संस्थान के अंदर, आप विद्यालय ले लो या किसी भी स्कूल को ले सकते हो, चाहे चिकित्सालय ले लो, संस्था की बात करें किसी भी प्रकार की संस्था हो सकती है, क्षेत्रीय भी हो सकती है, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी बड़े स्तर पर, मैंने पहले ही कहा था कि भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा, अगर एक शहर से जोड़ो, चाहे एक देश को दूसरे देश से जोड़ो या किसी संस्था को, एक संस्था को दूसरी संस्था से जोड़ो, सबसे ज्यादा काम में कौन आता है, वैन नेटवर्क आता है, यानी WAN काम में आता है। क्या आता है, वैन नेटवर्क प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आपका सही होगा। नेटवर्क के प्रकार मैन के संबंध में सत्य बताइए। पहला है इसका क्षेत्र लेन से अधिक एवं वैन से कम होता है। क्यों होता है, वैन से निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, वैन है। कौन सा है, वैन है, तो मैं लेन से अधिक होगा, लेन से तो अधिक होगा लेकिन वैन से कब होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। महन बहुत सारे लेन से मिलकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट। मैन का प्रयोग एक शहर में हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करने हेतु होता है, बिल्कुल। क्यों होता है, क्योंकि ये लैन से ही मिलकर बनता है और लैन का काम क्या होता है, स्पीड से डाटा ट्रांसफर करने का काम भी लैन का होता है। और मैन किससे मिलकर बनता है, लैन से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। तो जिसके अंदर 1 और 2 3 आ रहे हैं वो राइट है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। किसी भवन या एक ही स्थान पर जुड़ने वाले कंप्यूटर में नेटवर्क होता है। पहला है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन, चौथा है पैन। किसी भी भवन या एक ही स्थान पर, मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी कमरे या कमरे के अंदर 2 कंप्यूटरों को जोड़ने का काम कौन करता है, लैन करता है। कौन करता है, लैन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा, ए राइट होगा। WAN का पूरा नाम क्या है, यानी एक प्रकार का यह नेटवर्क है, इसका पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपको 1 दिख रहा है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आंसर नंबर 1 इसका सही है। निम्न में से कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क के प्रकार है, यानी टाइप ऑफ नेटवर्क, निम्न में से कौन कौन से नेटवर्क के प्रकार है, यानी नेटवर्क कितने प्रकार का हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला एक लैन नेटवर्क का प्रकार है, मैन भी एक नेटवर्क का प्रकार है, WAN वैन एक नेटवर्क का प्रकार है, यानी सभी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, यानी किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। ऐसा कौन सा होगा जो कर्मचारी
कंपनी में एक ही कंप्यूटर को अनेक प्रकार से क्या हो गए कर्मचारी है वो प्रयोग में लेंगे, तो कौन सा नेटवर्क काम में लिया जाएगा, तो वो लिया जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कर्मचारी कहाँ काम करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था, एक कमरे के अंदर या बंद ऑफिस के अंदर एक या एक से अधिक जो कंप्यूटर है उनके नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है, लैन करता है। कौन करता है, लैन करता है। तो लैन का काम होता है, इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क इसका नाम दिया गया LAN। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट यानी सिंगल साइट नेटवर्क है, मतलब अकेला एक साइट का नेटवर्क है। पहला आपको बताऊं, लैन, DCL, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक होगा सिंगल साइट का मतलब एक ही जगह पर काम लेने वाला कौन सा नेटवर्क है, लैन है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क में जो कंटिन्यू पॉइंट होता है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर एक सर्वर, कूल्ड, हब और नोडे। कौन सा होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी होगा। नोडे जो एक है कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने के लिए जो काम आता है वो कौन सा पॉइंट होता है, तो वो कौन सा होता है, नोडे होता है। दो आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस पॉइंट को कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, नोडे कहते हैं। लैन नेटवर्क कितनी डिस्टेंस तक अपने वर्क कर सकता है, यानी लैन नेटवर्क होता है वो कितनी डिस्टेंस यानी कितनी दूरी तक अपना काम कर सकता है, क्या कितनी दूरी तक अपना काम कर सकता है या अपना नेटवर्क के रूप में काम कर सकता है। कितनी है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर एक 2.5 किमी, 100 मीटर या 500 मीटर, 210 किमी या 1000 मीटर तक। यानी काम करेगा ये 2.5 किमी तक, कितना करेगा यानी 2.5 किलोमीटर तक ये क्या करेगा, दूरी तक नेटवर्क पकड़ेगा। कुल मिला के यानी 2.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर और 500 मीटर तक ये क्या करेगा, अपना नेटवर्क है वो नेट का पकड़ने का काम करेगा। कौन करेगा, लैन करेगा। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर। सामान्यतः लैन की डाटा संचार दर कितनी होती है, यानी डाटा को इधर उधर करने की जो लैन की क्षमता है वो कितनी होती है। 1 मिनट के अंदर जो लैन है कितने डाटाओं के कितनी स्पीड से अपने आदान प्रदान करता है, तो 10 से 20 है वो MBPS जो है डाटा क्या करता है, स्थानांतरित करता है। कितना, 10 से 20, कितना 10 से 20 करता है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी राइट होगा। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताइए। किसी भी कॉलेज के अंदर कोई भी नेटवर्क लगा होता है या कंप्यूटर लगा होता है, उसका नेटवर्क सिस्टम होता है वो कॉलेज तक ही सीमित होता है, उस नेटवर्क का नाम बताइए। तो आपके अंदर पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है कैंपस एरिया नेटवर्क, चौथा है एक्स्ट्रा नेट एरिया। कौन सा, 4 ऑप्शन आपके बीच है। तो यदि कॉलेज की बात आएगी तो उसका नाम क्या हो सकता है नेटवर्क का, उसका नाम हमेशा ध्यान में रखना कैंपस एरिया नेटवर्क होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसके अंदर जो प्रिंटिंग होती है यानी कोई भी चीज नेट के द्वारा प्रिंटिंग होती है उसमें कौन सा सर्वर है वो काम में लिया जाता है, कौन सा सर्वर यूज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर एक फाइल सर्वर, प्रिंटर सर्वर, मोडेम सर्वर, तीसरा नेटवर्क सर्वर। यानी 4 चीजें हैं, 4 आपके सामने ऑप्शन है। चारों में से ऐसा कौन सा उचित ऑप्शन आपके सामने है जिसमें से आपको बताना होगा कि इसके अंदर कौन सा काम में लिया जाता है। ऐसा कौन सा सर्वर है जो लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग कार्य करते समय यानी लैन नेटवर्क के समय प्रिंटिंग कार्य का जो काम किया जाता है उस समय कौन सा सर्वर यूज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके अंदर बी राइट होगा। यहां गलत प्रिंट हुआ है, प्रिंटिंग सर्वर है वो, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इथरनेट एक प्रकार का है, क्या है, लैन है, मैन है, वैन है, एक रासायनिक है, क्या है आपके सामने। इथरनेट क्या है, एक प्रकार का लैन है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? मैंने क्लास में पहले भी 3 बार बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क वैन का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। डाटा ट्रांसफर की सबसे उच्च गति कौन से नेटवर्क में होती है? यानी डाटा ट्रांसफर किया जाता है वो सबसे ज्यादा तेज गति से कौन सा नेटवर्क करता है? तो इसके अंदर आपको मैंने बताया कि वैन का क्या है, वैन सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक दूरी में काम करता है। क्या करता है? सबसे अधिक दूरी में काम करता है। कौन करता है? सबसे अधिक दूरी में वैन काम करता है। ध्यान में रखना, ऑप्शन में इतना भी लिख सकता है कि सबसे अधिक दूरी में काम करने वाले नेटवर्क का नाम बताइए, तो वो कौन सा करता है? वैन करता है। कौन सा करता है? वैन करता है। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे तेज डाटा संचार का काम कौन करता है, तो वो लैन करता है। कौन सा करता है? लैन करता है। इन दोनों का कारण बताऊं लैन का, क्योंकि लैन क्या होता है? छोटे सीमित एरिया तक होता है। क्या होता है? सीमित एरिया तक होता है, ज्यादा दूरी तक ये काम नहीं करता है, सीमित क्षेत्र तक होता है। इस कारण इसमें क्या होता है? डाटा संचार की, यानी डाटा संचार का मतलब होता है एक दूसरे से आदान प्रदान होता है डाटा ट्रांसफर का, जो उसमें क्या होती है? इसकी लैन की गति अधिक होती है और इसकी जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही होती है। क्या होती है? 2.5 है किलोमीटर तक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? अगर गति में पूछे सबसे ज्यादा अगर नेटवर्क में गति स्पीड में डाटा ट्रांसफर करने की क्षमता है वो किसके अंदर है? लैन के अंदर है। और सबसे कम किसकी है? वैन की है। ध्यान में रखना, सबसे कम किसकी है? वैन की है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा दूरी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर नेटवर्क को जोड़ना है या उसको कनेक्ट करना है तो कौन सा नेटवर्क काम में लिया जाएगा? तो वैन काम में लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा? वैन को काम में लिया जाएगा। सबसे ज्यादा दूरी अगर किसी नेटवर्क को तय करानी है या नेटवर्क को अपने कनेक्ट करना है तो वैन का काम लिया जाएगा। और सबसे कम अगर करनी है तो उसमें लैन है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है? सबसे ज्यादा लैन की है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेटवर्किंग में प्रयुक्त कैन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ये क्या है? एक क्लस्टर एरिया नेटवर्क होता है। ये मैन और वैन से छोटा होता है। ये एक जो वायर्ड या वायरलेस दोनों, वायर और वायरलेस दोनों से प्रकार का हो सकता है। इसमें से लास्ट है कि सभी ऑप्शन राइट है। तो हम वापस एक एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। क्लस्टर एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया नेटवर्क कैन का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सही है, क्लस्टर इसका पूर्ण रूप से नाम है। ये मैन और वैन से छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है, मैन और वैन से छोटा होता है। मैन किससे बनता है? लैन से बनता है। किससे बनता है? लैन से बनता है। और वैन खुद का ही रूप है। ये वायर एवं वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी इस नेटवर्क के अंदर क्या आ सकता है? वायर भी प्रयोग में आ सकता है और बिना वायर भी इसका क्या है? कनेक्ट किया जा सकता है। यानी वायरलेस प्रकार का भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी इसका क्या होगा? आंसर राइट होगा। चौथा 24वां क्वेश्चन, लैन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशन के द्वारा, यानी लैन के अंदर, लैन एक प्रकार का, मैंने पहले ही कहा था, एक सीमित कमरे तक इसका क्या होता है? नेटवर्क होता है। इसने कहा इसके अंतर्गत जुड़े हुए वर्क स्टेशन क्या होते हैं? वर्क स्टेशन के द्वारा जो मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइंस शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है? पहला है फाइल सर्वर, मॉडेम सर्वर, प्रिंटर सर्वर और नेटवर्क स्कैनर। तो प्रिंटर के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लैन के अंदर जब हम कोई भी प्रिंटिंग का काम करते हैं तो वो काम उस समय कौन से सर्वर का काम में लिया जाता है? प्रिंटर सर्वर का काम लिया जाता है। कब लिया जाता है? जब किसी भी प्रकार की लैन के अंदर हम काम करते हैं, लैन नेटवर्क के रूप में काम करते हैं, यदि कोई प्रिंटिंग कार्य का काम करते हैं तो कौन सा लेंगे? प्रिंटर सर्वर को काम में लेंगे। लेकिन इसने पूछा है वर्क स्टेशन के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइंस शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट होगा। यानी मॉडेम सर्वर का ही उपयोग किया जाता है। नेटवर्किंग तकनीकी पैन का पूर्ण रूप, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन का पूरा रूप। फिर आता है ब्लूटूथ, यूएसबी आदि किस नेटवर्क के उदाहरण हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के, वाइड एरिया नेटवर्क के या वर्चुअल एरिया नेटवर्क के? इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहला आया लोकल एरिया।
लोकल एरिया का नहीं होता है। लोकल एरिया का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लैन ही प्रयोग में होता है, और लैन के अंदर कभी भी बीटी या यूएसबी का काम नहीं होता, न यूएसबी यूज होती है, न इसके अंदर क्या होती है, बीटी होती है। फिर आता है वाइड एरिया के अंदर ये दोनों बिल्कुल रूप से नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये अधिक क्षेत्रों में जोड़ने का काम करता है। कौन करता है, वाइड एरिया। तो फिर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा वो काम में लिया जाएगा। 27, लैन से जुड़े कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, तेजी से चल सकते हैं, इंफॉर्मेशन या जो फेरिफेरल इनवी पेमेंट शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या ऑनलाइन जा सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आपका राइट होगा। लॉग होल नेटवर्क कहा जाता है, लैन को, मैन को, वैन को, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो लॉग होल किसको कहा जाता है, आपको पता है, वैन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अप्रानेट क्या है, विश्व का पहला वैन, एशिया का पहला वैन, भारत का पहला वैन, विश्व का पहला लैन। ऑप्शन नंबर 1 4 आपके सामने है। फिर है अर्पानेट क्या होता है, अर्पानेट विश्व का पहला वैन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एक नेक्स्ट क्लास नई क्लास के साथ आपको मिलेंगे फिर। धन्यवाद।